हिंदू हृदय सम्राट श्री अनु सिंह के निवास पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर हजारों की संख्या में कथा प्रेमियों ने भाग लिया और श्री कृष्ण जन्म की आनंदमयी लीलाओं का श्रवण किया। कथावाचक मानस माधुरी पाठक जी के मुखारबिंद से जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग प्रस्तुत किया गया तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। जैसे ही नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गूंज उठी, वैसे ही श्रद्धालु हर्षोल्लास से झूम उठे। वहीं कहीं श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण झांकी के दर्शन कर अभिभूत हो गए। श्री कृष्ण जन्म के समय शंख, घड़ियाल और ढोल नगाड़ों की ध्वनि से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। आयोजन समिति के प्रमुख श्री अनु सिंह ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर सभी भक्तों को हार्दिक बधाइयां दी और कहा कि श्रीमद् भागवत कथा न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है बल्कि जीवन को सही दिशा देने का मार्ग भी दिखाती है। इस मौके पर भव्य कथा मंच सजा हुआ था। चारों ओर भक्ति का वातावरण व्याप्त था। महिलाएं भारी संख्या में पीले वस्त्र धारण किए थे, आनंद और श्रद्धा से भरकर कथा स्थल पर उपस्थित थी। पीला रंग उनकी भक्ति और उल्लास का प्रतीक बनकर पूरे माहौल को दिव्यता प्रदान कर रहा था। जैसे ही श्री कृष्ण जन्म की झांकी निकली, वातावरण भक्तिमय हो उठा। सभी की आंखें आनंद और प्रेम से भर आई। ढोल नगाड़ों की मंगल ध्वनि गूंज उठी। मृदंग और बांसुरी की मधुर तान मन को मोह लेने वाली थी। दीपों की झिलमिलाती रोशनी और पुष्पों की सुगंध से सारा पंडाल कृष्णामय हो गया था। झांकी के दर्शन करते ही सभी श्रद्धालु अपने स्थान पर खड़े हो गए। महिलाएं और पुरुष भाव विभोर होकर झूमने लगे। उनके चेहरे पर भक्ति भाव की अद्भुत आभा थी। कोई हाथ जोड़कर नमन कर रहा था तो कोई श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में नृत्य कर रहा था। पूरे वातावरण में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जयकारे की गूंज सुनाई दे रही थी। इस उल्लास और भक्ति से परिपूर्ण दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं ब्रजधाम की गलियां वहां सजी हो और गोप गोपियां श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की खुशी में मग्न होकर नृत्य कर रही हो। यह एक ऐसा अनुपम दृश्य था जिसे देखकर हर भक्त का मन प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत हो गया। कथा आयोजन में अनु सिंह व उनके पूरे परिवार ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ उपस्थित सभी भक्त श्रद्धालुओं और कथा प्रेमियों का हार्दिक स्वागत किया। भव्य रूप से सजे कथा स्थल पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां श्री अनु सिंह और उनके परिवार ने प्रेम पूर्वक सभी आगंतुकों का अभिनंदन किया।
मंगल वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि और भजन कीर्तन के बीच कथा स्थल आध्यात्मिक वातावरण से गूंज उठा। श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से स्वागत व्यवस्था की गई, जिसमें जलपान और विश्राम की भी उत्तम व्यवस्था थी। आयोजक श्री अनुज सिंह व उनके पूरे परिवार ने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक अतिथियों का अभिवादन किया और सभी को कथा में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त किया। श्री कृष्ण जन्म उत्सव झांकी का दृश्य अत्यंत भव्य और अलौकिक था। पूरे पंडाल में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े थे, जिनकी भक्ति और उत्साह देखते ही बन रहा था। झांकी में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी बाल लीलाओं को बड़ी ही सुंदरता से दर्शाया गया था। मंच पर बाल कृष्ण की झांकी को स्वर्ण आभूषण और रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित किया गया था। उनके साथ माता यशोदा, नंद बाबा और गोकुलवासी भी झांकी का हिस्सा बने। भक्तजन झूम झूम कर भजन गा रहे थे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूरा पंडाल जयकारों से गूंज रहा था। वातावरण में चारों ओर राधे राधे और गोविंद गोविंद के नारे सुनाई दे रहे थे। श्रद्धालु कथा सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में खो गए। जैसे ही बता दें आपको कि प्रतापगढ़ जिले के छतरपुर राय तारा ग्राम सभा में भक्तिमय वातावरण के बीच श्री अनुज सिंह के निवास पर एक भव्य कथा आयोजन हो रहा है। यह दिव्य कथा हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी के करीबी श्री अनुज सिंह जी के विशेष सानिध्य में संपन्न हो रहा है। कथावाचक मानस माधुरी पाठक जी के मधुर एवं ओजस्वी वचनों से संपूर्ण सभा भक्ति रस में डूबी हुई है। भक्तगण बड़े श्रद्धा एवं भक्ति भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा मंडप को भव्य रूप से सजाया गया है, जहां भक्तजनों की भीड़ उमड़ रही है। मानस माधुरी पाठक जी अपनी दिव्य वाणी से श्री रामचरितमानस के सुंदर प्रसंगों का वर्णन कर रही है, जिससे समस्त भक्तगण आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं।